हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1973 में इंडिया की स्टेट महाराष्ट्र में एक लड़की की पैदाइश हुई। इसका नाम रेणुका शिंदे रख दिया गया। 2 साल बाद इसकी छोटी बहन भी पैदा हो गई। इसका नाम सीमा रखा गया। इनकी माँ का नाम अंजना बाई गावित था। अंजना बाई एक प्रोफेशनल चोर थी। ये रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स और भीड़ वाली जगहों पर लोगों की जेबें काटा करती थी। बचपन से ही इसने अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के बजाय जुर्म की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। दोस्तों, जब दूसरे बच्चे लिखना पढ़ना सीख रहे थे, उस वक्त सीमा और रेणुका भीड़ में लोगों की जेब काटना और उनका सामान चुराना सीख रही थी। जुर्म इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। दोस्तों, 1980s के आखिर तक अंजना बाई को एक बात समझ आ गई थी। जब भी ये चोरी करती थी और अगर उस वक्त इसके साथ कोई छोटा बच्चा होता तो लोग इस पर कम शक करते थे। ये बड़े आराम से वहां से निकल जाती थी। दोस्तों, इसीलिए अंजना बाई ने बच्चों को अगवा करना शुरू कर दिया। पहले ये बच्चों को अगवा करती, इनको साथ ले जाकर चोरियां करती और कुछ घंटों बाद में इन्हें वहां कहीं छोड़ देती थी। लेकिन इसकी बेटियों ने यानी सीमा और रेणुका ने इस तरीके को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। ये दोनों बहनें बच्चों को कैसे अगवा करती थीं और फिर क्या करती थीं, अब मैं आपको ये खौफनाक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, ये 1990s के करीब की बात है। ये बहनें रेलवे स्टेशंस, बस अड्डों और मेलों में जाकर ऐसे वालिदैन को ढूंढती जिनके बच्चे कुछ देर के लिए उनकी नजरों से दूर हो जाते थे। रेणुका और सीमा ऐसे बच्चों को चॉकलेट्स, बिस्किट्स या खिलौनों का लालच देती थीं। कभी ये कहती कि तुम्हारी मम्मी ने हमें भेजा है और कभी कहती कि आओ हम तुम्हें आइसक्रीम खिलाते हैं, और बस मासूम बच्चे इनके साथ चल पड़ते। दोस्तों, अगवा करने के बाद ये बहनें इन बच्चों को अपने घर ले जाती। इन बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। इन्हें भूखा रखा जाता, इनके साथ मारपीट की जाती थी। फिर जब भी सीमा और रेणुका किसी बाजार या रेलवे स्टेशन में चोरी करने जाती तो ये बच्चा इनके साथ होता था। लेकिन जब इन बहनों को लगता कि कोई बच्चा अब इनके काम नहीं आ रहा, या फिर इन पर बोझ बन रहा है, या फिर कोई बच्चा रोना खत्म नहीं करता था, तो ये सफाक और जालिम बहनें इन बच्चों को कत्ल कर दिया करती थीं। इन बच्चों को कत्ल भी कैसे किया जाता था, ये भी एक हौलनाक बात है। दोस्तों, इन बच्चों को दीवार पर देकर मार दिया जाता था, या फिर जमीन पर फेंक कर मारा जाता था, या फिर किसी बच्चे को किसी सुनसान जगह पर अकेला छोड़ दिया जाता जहां वो जख्मों से या फिर भूख की वजह से मारा जाता था। इन बहनों ने सबसे पहले एक फकीर के बच्चे को चोरी किया था। इन्होंने इसका नाम संतोष रख दिया और फिर ये बहनें इस बच्चे को इस्तेमाल करने लगी अपनी चोरियों के लिए। एक दफा ये बहनें एक मंदिर से किसी का पर्स चोरी करते हुए पकड़ी गईं, तो इन्होंने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस बच्चे को जमीन पर दे मारा। ये बच्चा सिर्फ 1 साल का था। ये बहुत जख्मी हो गया, इसके सर से खून बह रहा था। लोगों का ध्यान भटका और ये बहनें वहां से भाग गईं। ये इस बच्चे को भी उठा कर ले गई थीं। ये बच्चा अब रो रहा था और तभी इन बहनों की मां अंजना बाई ने इसका सर एक इलेक्ट्रिकल पोल से दे मारा। इस बच्चे की उसी वक्त मौत हो गई। इन्होंने इसकी लाश को एक रिक्शा के अंदर डाल दिया था। आप इमेजिन करें कि ये दो बहनें और इनकी मां कितने सफाक थे। 1990 से 1996 तक यानी 6 सालों तक महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों, खास तौर पर पुणे, कोल्हापुर, नासिक और करीबी शहरों में बच्चों के गायब होने के वाकयात बढ़ने लगे। इनमें से ज्यादातर बच्चे इन्हीं बहनों और इनकी मां ने अगवा किए थे। पुलिस अब इस केस पर काम करना शुरू हो गई, लेकिन दोस्तों, पुलिस कंफ्यूज थी क्योंकि इन अगवा हुए हुए बच्चों का हर केस अलग अलग फाइल होता था। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि इन तमाम गायब बच्चों के पीछे एक ही गैंग शामिल है, एक ही फैमिली मौजूद है, सीमा और रेणुका और इनकी मां का गैंग। सीमा और रेणुका ने तकरीबन 13 बच्चों को अगवा किया था। इनमें से कम 5 बच्चों को कत्ल कर दिया गया था, लेकिन हकीकत में ये तादाद बहुत ज्यादा थी। 5 बच्चों के कत्ल होने के सबूत पुलिस ने इकट्ठे किए थे। कई बच्चों की लाशें भी कभी नहीं मिली थी, कई की पहचान भी मुमकिन नहीं हो सकी थी। दोस्तों, ये बहनें पकड़ी कैसे गईं, अब ये जानते हैं। कैसे पुलिस में दर्ज की गई एक शिकायत ने सब कुछ बदल दिया। जब पुलिस एक तंग गली में फंस चुकी थी, तो कैसे 1996 में पुलिस इन बहनों तक पहुंच सकी।
हुआ ये कि अक्टूबर 1996 में अंजना बाई की सौतन ने यानी इसके शौहर की दूसरी बीवी प्रतिभा ने पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई। इसका कहना था कि अंजना बाई और इसकी बहनों ने इसकी 9 साल की बेटी क्रांति को अगवा किया है और फिर इस बच्ची को कत्ल कर कर गन्ने के खेतों में इसकी लाश को फेंक दिया है। पुलिस ने जब इनके खिलाफ तफ्तीश शुरू की तो ये माँ बेटियां गायब हो गईं, लेकिन 1 महीने बाद ही पुलिस ने इनको ढूंढ निकाला। तब तक पुलिस नहीं जानती थी कि इतने बच्चों के गायब होने और कत्ल होने के पीछे भी ये माँ बेटियां शामिल हैं। पुलिस ने इनके घर की तलाशी लेना शुरू की और तब इन्हें कई बच्चों के कपड़े वहां से मिले। पुलिस को इनके घर से कई और सबूत भी मिल गए थे जो एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि इन्हीं माँ बेटियों ने कई बच्चों को अगवा और फिर कत्ल किया है। पुलिस भी शॉक थी कि कैसे एक केस की तफ्तीश के दौरान इनके हाथ इतने बड़े केस की चाबी आ चुकी है। बाद में पता चला कि उस 9 साल की बच्ची को भी इसी फैमिली ने अगवा और फिर कत्ल किया था। दोस्तों, शुरू में इस फैमिली ने इन तमाम इल्जामात से इनकार कर दिया था, लेकिन पुलिस को आहिस्ता आहिस्ता गवाह मिलते गए, सबूत मिलते गए। इस दौरान इनकी मां अंजना बाई के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, लेकिन इसी दौरान इस औरत की मौत हो गई थी। बहरहाल पुलिस के लिए ये इन्वेस्टिगेशन बहुत मुश्किल थी, क्योंकि अक्सर बच्चों की लाशें नहीं मिली थीं। इनके वालिदैन का भी कुछ पता नहीं था। कई वालिदैन तो अपने बच्चों को पहचान भी नहीं पा रहे थे। ये 1990s का दौर था। उस दौर में इंडिया में डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह की मदद भी हासिल नहीं की जा सकती थी। लेकिन दोस्तों, गवाहों के बयान, रिकवरी रिकॉर्ड्स और मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेस को मिलाकर प्रोसिक्यूशन ने इन बहनों के खिलाफ एक मजबूत केस तैयार कर लिया। अदालत में हर नई गवाही के साथ इन बहनों के खिलाफ ये केस और भी मजबूत होता जा रहा था। फिर भी इस केस की सुनवाई कई सालों तक चलती रही। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि ये सिर्फ किडनैपिंग्स नहीं थी, ये एक प्लान्ड क्रिमिनल ऑपरेशन था। वो मासूम बच्चे सिर्फ टूल्स थे, मोहरा थे। इनको बस चोरियां करने के लिए इस्तेमाल किया जाता, किसी खिलौने की तरह, और बाद में मार दिया जाता था। 29 जून 2001 को इंडिया की एक अदालत ने सीमा गवित और रेणुका शिंदे को कत्ल और किडनैपिंग्स के जुर्म में मौत की सजा सुना दी थी। कोर्ट ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का केस है, यानी अदालत में ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। जज ने रिमार्क दिया कि मासूम और बेकसूर बच्चों को सिर्फ अपने जुर्म छुपाने के लिए कत्ल करना इंतहाई संगीन जुर्म है। दोस्तों, इन बहनों ने सजाए मौत के खिलाफ अपील्स की, लेकिन हाई कोर्ट में इनकी अपील को खारिज कर दिया गया। इसके बाद ये बहनें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चली गईं। वहां भी इन्होंने सजा के खिलाफ अपील दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी सजाए मौत को कंफर्म कर दिया और कहा कि इन बहनों के जुर्म की संगीनी किसी किस्म की नरमी की गुंजाइश नहीं छोड़ती। बाद में दोनों बहनों ने गवर्नर और फिर प्रेसिडेंट के पास रहम की अपील दाखिल कर दी। दोस्तों, ये पिटीशंस कई साल तक पेंडिंग रहीं और इसी वजह से इनकी सजाए मौत पर अमल दरामद नहीं हो सका। इंडिया के कानूनी निज़ाम में मर्सी पिटीशंस का प्रोसेस कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है। यूं कई साल गुजर गए और फिर इन बहनों के वकील ने ये दलील दी कि रहम की अपील पर गैर मामूली ताखीर हुई है, इसीलिए इनकी सजाए मौत को अब उम्र कैद में तब्दील किया जाना चाहिए। 2022 में इंडिया की एक हाई कोर्ट ने इन बहनों की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। अगर इन बहनों को सजाए मौत हो जाती तो ये 1955 के बाद इंडिया की पहली औरतें होती जिनको सजाए मौत मिलनी थी। यूं अदालती निजाम का फायदा उठाकर ये दोनों बहनें सीमा और रेणुका आज भी सजाए मौत से बची हुई हैं और इंडिया की एक जेल में कैद हैं। ये केस आज भी इंडिया के सबसे बदनाम चाइल्ड किडनैपिंग और सीरियल मर्डर केसेस में शुमार किया जाता है।